दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि पीएम मोदी का क्या है 8 नंबर से कनेक्शन। पीएम मोदी के जीवन में 8 अंक का खास महत्व है। 17 सितंबर को जन्मे पीएम मोदी ने अहम फैसले योजनाओं की शुरुआत महीने के 8, 17 और 26 तारीख को ही की है, जिनका अंक योग 8 होता है और अंक ज्योतिष के अनुसार इसे मूलांक कहा जाता है। वहीं जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटाए जाने के 2 दिन बाद यानी 8 तारीख को देश को इन्होंने संबोधित किया था। पीएम मोदी का जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है। वहीं वृश्चिक लग्न को 8 नंबर माना गया है। 8 अंक का मालिक शनि भी ग्रह है। अंक ज्योतिष के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की जन्म तारीख भी वृश्चिक है। राशि चक्र में वृश्चिक राशि 8वें नंबर की राशि है। मोदी के जन्म लग्नेश 8 नंबर की राशि में है। पीएम मोदी के जन्म की तारीख 17 मतलब 1 जोड़ 7 जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा। चौथी बार गुजरात के सीएम की शपथ की तारीख 26 दिसंबर है, ये भी जोड़ेंगे तो इसका भी जोड़ 8 आएगा। 2014 के लोकसभा चुनाव का कैंपेन की तारीख 26 मार्च मतलब 6 + 2 मतलब 2 + 6 ये भी 8 हुआ। पहली बार प्रधानमंत्री बनने की शपथ की तारीख 26 मई ये भी जो है 8 आया। नोटबंदी का फैसला करने की तारीख 8 नवंबर मतलब 8 इसमें भी आया। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन की तारीख 26 अप्रैल 2 + 6 ये भी 8 हुआ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तारीख 8 अप्रैल ये भी 8 हुआ। पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने का निर्णय की जो तारीख है वो भी 26 फरवरी है, ये भी 6 + 2 + 6 है मतलब ये भी 8 है। 17वीं लोकसभा में पीएम मोदी का दोबारा प्रधानमंत्री बनना ये 17 तारीख 17 मतलब 1 + 7 ये भी 8 हुआ। अंक ज्योतिष के अनुसार ऐसे होते हैं अंक 8 वाले जातक। ऐसा है व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी का। स्वामी ग्रह शनि के प्रभाव के कारण इस मूलांक वाले जातकों की प्रगति धीरे धीरे होती है। इन्हें कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे लोग मुसीबतों से डरते नहीं हैं, चट्टान की तरह डटकर कड़े मुसीबतों का सामना करते हैं। हर विपरीत परिस्थितियों का हल निकालने का प्रयास करते हैं। उनके इस निर्णय प्रवृत्ति के कारण ये जीवन बहुत आगे बढ़ते हैं। मूलांक 8 वाले जातकों का व्यवहार सहयोगपूर्ण होता है। यह मदद करने में तत्पर रहते हैं। इनमें मित्रों की सहायता करने की चाह होती है। अपनी यथाशक्ति द्वारा सहयोगियों की मदद करने का यह पूर्ण प्रयास करते हैं। यह मित्रों के मित्र हैं और शत्रुओं के शत्रु। ये हैं वो 8 योजनाएं जिन्हें अपनी 8 साल की बड़ी उपलब्धि के रूप में गिनती है मोदी सरकार। साल 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 8 साल पूरे हो गए हैं। 2014 में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद पीएम मोदी ने साल 2019 में एक बार फिर दमदार जीत हासिल की और दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी के कार्यकाल के इन 8 सालों में कई बड़े फैसले आए, जिनमें 3 तलाक, धारा 370, जीएसटी कानून, नोटबंदी पर फैसला शामिल है, जिसका श्रेय भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को दिया जाता है। इसके अलावा पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से कई ऐसी योजनाएं शुरू की गई जिससे देश की बड़ी आबादी को सीधे सीधे फायदा पहुंचा। इन योजनाओं को
अब केंद्र सरकार अपनी उपलब्धियों में गिना रही है। बता दें, इन योजनाओं में व्यापार के लिए लोन देने से लेकर इंश्योरेंस, रसोई गैस से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। जहां मुद्रा योजना से लोगों को कम ब्याज पर रोजगार मिल रहा है, वहीं महिलाओं को उज्ज्वला योजना के जरिए गैस सिलेंडर मिल रही है। ऐसे में जानते हैं कि वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनके जरिए लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रही है और प्रत्येक वर्ग के, हर एक वर्ग के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि छोटे किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये योजना काफ़ी मददगार साबित हुई है। इस योजना का लाभ उन किसानों को हुआ है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है। इस योजना के तहत सरकार किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये दे रही है, जो 4 महीने से 2-2 हज़ार रुपये की किस्त के रूप में दिए जा रहे हैं। सरकार की ओर से सीधे किसान के खाते में ये पैसे पहुंचाए जा रहे हैं। इससे किसानों को आर्थिक मदद मिली है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 7 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना के तहत गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु या सूक्ष्म उद्यम से जुड़े लोगों को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। ये लोग निजी बिजनेस शुरू करने के उद्देश्य से दिया जाता है। इसके अलावा बिजनेस बढ़ाने के लिए भी इस योजना के तहत लोन की सुविधा दी जाती है। इसमें शिशु, किशोर और तरुण कैटेगरी है जिसमें लोन दिया जाता है। शिशु योजना के तहत 50,000 रुपये तक, किशोर योजना के तहत 50,000 से 5 लाख तक और तरुण योजना के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। आपको बता दें, इसके बाद जो है आयुष्मान भारत योजना, यह योजना भारत सरकार 2018 में शुरू की इन्होंने की थी। यह हेल्थ इंश्योरेंस की योजना है जिसमें सीधे तौर पर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को मदद मिल रही है। इस योजना के तहत लोगों को गंभीर बीमारियों से 50 करोड़ भारतीयों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। यह मेडिकल क्लेम की तरह है जिसका लोग काफ़ी फायदा उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे देने के साथ ही सरकार की ओर से घर बनाने में भी आर्थिक मदद दी जा रही है। इस योजना के तहत सभी को घर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से होम लोन के ब्याज में सब्सिडी दी जा रही है और इसके तहत हर परिवार को 2.60 लाख रुपये का फ़ायदा हो रहा है। सरकार कई सालों से इस स्कीम के जरिए लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है। उज्ज्वला योजना, यह महिलाओं के लिए शुरू की गई कई योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत बड़ी संख्या में गरीब परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन बांटे गए। जिन घरों में पहले चूल्हे पर खाना बन रहा था, अब उन घरों तक इस योजना के जरिए सिलेंडर पहुंचा है। साल 2016 से चल रही इस योजना का काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है और ग्रामीण वर्ग की महिलाओं को धुएं से आज़ादी मिली है। मतलब वह गैस पे खाना बनाना शुरू कर दिए। अभी तक कई करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। बीमा योजना, केंद्र की ओर से 2 बीमा योजना शुरू की गई है। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शामिल है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आप सिर्फ 12 रुपये सालाना प्रीमियम चुकाकर 2 लाख रुपये तक का कवर पा सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में सालाना 3,30,000 रुपये चुकाकर आप 2 लाख का 330 रुपये चुकाकर आप 2 लाख का बीमा पा सकते हैं। इसका फ़ायदा 18 से 50 साल तक के लोग आसानी से उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जनधन खाता योजना के जरिए हर परिवार को बैंकिंग सुविधा देने का काम किया जा रहा है। परिवार की 2 सदस्य जनधन योजना में 0 बैलेंस खाता खोल सकते हैं। जनधन खाते में पैसे जमा करने या निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इन खातों में बिना किसी चार्ज के फंड ट्रांसफ़र होता है और बिना किसी शुल्क के मोबाइल बैंकिंग की सुविधा मिलती है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस योजना में 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति प्रति महीने मुफ्त दिया जाता है। इस योजना से देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। 2020 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY की घोषणा की थी। इस योजना को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत शुरू किया गया था। ये जो है 8 जो है महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू की गई थी। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोज़ के साथ। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित या कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखें, आपको उससे संबंधित वीडियो उपलब्ध कराएगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।